ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के सेकंड चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है प्रकाशिक यंत्र प्रकाशिक यंत्र चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें जो टॉपिक है आपका पहला टॉपिक है दर्शन कोण। ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा गया है प्रकाशिक यंत्र, ऐसा यंत्र जो प्रकाश में वर्क करता हो। इसमें सबसे पहले आपका टॉपिक है दर्शन कोण, जिसको हम लोग कहते हैं विजुअल एंगल। विजुअल एंगल दर्शन कोण होता क्या है? जब कोई भी वस्तु हमारे सामने होती है तो उस वस्तु द्वारा हमारे आँख पर एक कोण बनता है। उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं? दर्शन कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग फिगर से देखेंगे, ये आपका मान लीजिए मानव नेत्र है, यहाँ पर वस्तु स्थित है, इसके द्वारा एक एंगल जो फॉर्मेट होगा यहाँ पर, यही एंगल क्या होगा आपका? दर्शन कोण। वस्तु जैसे जैसे इसके पास आती जाएगी, यही वस्तु है यहाँ पर आ गई, अब दर्शन कोण का मान धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ता है। अब आपका इतना होगा। कहने का मतलब होगा, जब कोई वस्तु हमारे आँख के सामने होती है, उस वस्तु द्वारा हमारे आँखों पर जो कोण बनता है उसी कोण का दर्शन कोण कहते हैं। वस्तु जैसे जैसे हमारे आँख के पास आती जाती है, वह वस्तु हमको बड़ी दिखाई पड़ती है, क्योंकि दर्शन कोण का मान बढ़ता जाता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं पहले में आपका थीटा वन किसके लिए है? आपका AB के लिए थीटा 1 है, और B' के लिए क्या है? आपका थीटा 2 है। जबकि AB और A' वस्तुएं क्या है? बराबर है। कहने का मतलब है, जैसे जैसे वस्तु हमारे आँख की तरफ आएगी वैसे वैसे दर्शन कोण का मान बढ़ेगा, और ये दर्शन कोण का मान बढ़ेगा तो वस्तु जो है हमको स्पष्ट दिखाई तो पड़ेगी, लेकिन कैसे होगी? बड़ी दिखाई पड़ेगी। इसकी डिफिनीशन क्या होगी? वस्तु द्वारा हमारे आँख पर बनने वाले कोण को दर्शन कोण कहते हैं। वस्तु द्वारा हमारे आँखों पर बनने वाले कोण को दर्शन कोण कहते हैं। अब इसमें जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता आवर्धन क्षमता होता क्या है? आवर्धन क्षमता का मतलब है, जैसे कोई व्यक्ति जो है दूर की वस्तु को देखने के लिए दूरदर्शी का प्रयोग करता है, या कोई छोटी वस्तु है उसको देखने के लिए हम लोग सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं जिससे वस्तु हमको क्या हो? स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े और बड़ी दिखाई पड़े। तो आवर्धन क्षमता क्या होती है? आवर्धन क्षमता में होता है, जो वस्तु हमारे सामने स्थित होती है, जैसे मान लीजिए छोटी वस्तु है, उसका बड़ापन करके देख रहे हैं किसकी सहायता से? माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम लोग देखेंगे तो वह वस्तु हमको बड़ी दिखाई पड़ेगी। तो इसमें दो कंडीशन होगी। अगर हम बिना सूक्ष्मदर्शी के देखेंगे एक कोण तब बनेगा, और एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे दूसरा कोण तब बनेगा। उन दोनों कोणों का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। कहने का मतलब है कि प्रकाशिक यंत्र में आपका दूरदर्शी भी हो सकता है और सूक्ष्मदर्शी, दोनों में से कोई भी हो। प्रकाशिक यंत्र द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण तथा बिना प्रकाशिक यंत्र के आँख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा कि प्रकाशिक यंत्र द्वारा प्रकाशिक यंत्र में आपका हो सकता है माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी। प्रकाशिक यंत्र द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण तथा उसी वस्तु हम कह सकते हैं वास्तविक वस्तु द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, और ये होता है आपका M = β/α। बीटा होता है प्रकाशिक यंत्र द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण बटे वास्तविक वस्तु
द्वारा आँख पर बने दर्शन, ध्यान दीजिए, प्रकाशिक यंत्र द्वारा आँख पर बने दर्शन कौन? किसका? वस्तु का। वस्तु का, जो वस्तु वाक्य है, वस्तु का हम लोग किसका यूज कर रहे हैं? प्रकाशिक यंत्र। प्रकाशिक यंत्र में आपका दूरदर्शी भी हो सकता है, सूक्ष्मदर्शी होता है। प्रकाशिक यंत्र द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण और वास्तविक वस्तु द्वारा आँख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे यंत्र से प्रदर्शित करते हैं। बीटा कैसा कोण होगा? प्रकाशिक यंत्र द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण होगा, और अल्फा क्या होगा? वास्तविक वस्तु द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखें m इक्वल टू बीटा अपान अल्फा, m इक्वल टू बीटा अपान अल्फा। अब कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, इसमें कोई आपको चेंज नहीं करता है। सूक्ष्मदर्शी होगा तो हम लोग यहाँ प्रकाशिक यंत्र कह रहे हैं, वहाँ पर क्या लिखेंगे? सूक्ष्मदर्शी द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण। अगर कहते हैं दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो यहाँ पर लिखेंगे दूरदर्शी द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण वस्तु का, और वास्तविक वस्तु द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण। दोनों स्थितियों में आपको ध्यान देना है। जब दूरदर्शी कहा जाएगा तो प्रकाशिक यंत्र के स्थान पर दूरदर्शी लिखेंगे, और जब सूक्ष्मदर्शी कहा जाएगा तो प्रकाशिक यंत्र के स्थान पर क्या लिखेंगे? सूक्ष्मदर्शी लिखेंगे। एक नेक्स्ट टॉपिक आपका है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जो जिसकी सहायता से छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब करके देखा जाता है। कहने का मतलब है छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब करके देखने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो आपका होता है, इसमें हमेशा दो लेंसों का प्रयोग किया जाता है। दो लेंस होते हैं, एक होता है आपका अदृश्य लेंस, एक होता है आपका नेत्रिका लेंस। दो लेंसों का प्रयोग करते हैं, और दोनों लेंस कैसे होंगे? ये आपके होंगे उत्तल लेंस। कैसे लेंस होंगे? उत्तल लेंस होंगे। अर्थात संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए दो लेंस का प्रयोग करेंगे, एक होगा अवदेशक लेंस और एक होगा नेत्रिका लेंस। अब दो लेंस होंगे, दो लेंस किस साइड में लगते हैं? एक साइड में जिस तरफ वस्तु स्थित होती है उस तरफ एक लेंस लगता है, और जिस तरफ से वस्तु को देखा जाता है उस तरफ एक लेंस लगता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन सा लेंस जो है वस्तु की तरफ होता है, कौन सा लेंस जो है नेत्रिका की तरफ होता है। तो यहाँ देखेंगे नेत्रिका, इसका मतलब ऐसा लेंस जो नेत्र की तरफ लगा हो, जिस तरफ से हम लोग देखते हैं वो लेंस आपका कौन सा होगा? नेत्रिका लेंस होगा। और जिस लेंस की तरफ या जिस लेंस की साइड में वस्तु आपकी रखी जाती है उसको क्या कहेंगे? अदृश्य लेंस। तो इसमें देखें हम लोग क्या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किसी छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब करके देखने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। इसमें दो लेंस लगे होते हैं, एक होता है अदृश्य लेंस और दूसरा होता है नेत्रिका लेंस। हम लोग देखेंगे कि इसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। जो आपका लेंस यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है वो किस प्रकार से प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। तो प्रतिबिंब जो यहाँ पर बनता है उसके लिए हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब का बनना। यही पेपर पूछा था, प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब कैसे बनता है? प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब इसका किस प्रकार से बनता है। अब प्रतिबिंब के बनने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले फिगर को ड्रा करेंगे। फिगर थोड़ा समझेंगे क्योंकि फिगर में ही इसका मुख्य रूप से जब फिगर आप बना सकते हैं तो आप इसका डेरिवेशन और फार्मूले को हम लोग डेरिवेट कर सकते हैं। देखेंगे इसमें जो आपका अदृश्य लेंस होता है,
यानी कि अदृश्यक लेंस वो आपका लगता है जिस तरफ वस्तु, अदृश्यक लेंस आपका छोटा होता है और नेत्रिका लेंस जो है वो बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वस्तु इसमें क्या होती है, छोटी होती है। ये कौन सा लेंस होगा आपका, अदृश्य। इसके सामने मान लीजिए कोई वस्तु आपकी यहाँ पर स्थित है और वो वस्तु है आपकी ए बी। ए बी आपकी कोई वस्तु है जो यहाँ पर स्थित है। अब ए बी से चलने वाली जो किरण है आपकी मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण चलेगी, कहाँ से होकर के, ये आपकी मान लीजिए फोकल पॉइंट एफ, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, ये आपके अदृश्यक लेंस का ऑब्जेक्टिव लेंस की जो है फोकस दूरी है, फोकल पॉइंट यहाँ से होकर के। दूसरी जो रेज है आपकी इसके प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से इस प्रकार से देखेंगे। ये दोनों किरणें जहां पर इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर इसका क्या होगा, प्रतिबिंब। ये आपका हो गया मान लीजिए ए डैश और बी डैश। ध्यान देंगे ये आपका कौन सा लेंस था, अदृश्यक लेंस, जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बना वो आपका ए डैश हो गया और बी डैश। अब ये जो प्रतिबिंब आपका बनता है यही नेत्रिका लेंस, नेत्रिका लेंस आपका थोड़ा सा बड़ा होगा। बड़ा का मतलब होगा इसकी वक्रता त्रिज्या ज्यादा होगी। और जो अदृश्यक लेंस होगा तो छोटे द्वारक का लेंस होता है और जो नेत्रिका लेंस होता है वो बड़े द्वारक का लेंस होता है। अब यहाँ पर जो आपकी रेज होगी, यह जो आपका ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट ए बी था, इसका इमेज क्या था, ए डैश बी डैश। इसका जो यह जो होगा आपके नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है। अब देखेंगे पुनः मुख्य अक्ष के समांतर, ध्यान देंगे मुख्य अक्ष के पुनः समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण किस पॉइंट से होकर के, किस बिंदु से होकर के जाएगी, अब ये आपकी होकर के जाएगी एफ ई, इसको कहते हैं आई लेंस या आई ई से इसलिए दिखाया था क्योंकि आई लेंस, और आई लेंस के लिए हम लोग इसकी फोकल पॉइंट को डिनोट करेंगे एफ ई से। सेकेंड जो रेज है आपकी वो इसके प्रकाशिक केंद्र से, ये दोनों रेज जो है कहीं पर आकर जाकर मिलती है, इसमें उनका बैक साइड में इस प्रकार से। इस प्रकार से यहाँ पर दोनों क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे और इसको क्या करेंगे यहाँ से, ये आपका बनेगा आई आई। ध्यान देंगे यहाँ पर आपका होगा नेट, ये आपका होगा नेट। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो प्रतिबिंब आपका है, देखेंगे इस रेज को प्रकाशिक केंद्र से यहाँ से क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर जो अक्ष से होकर के जाए, ये दोनों रेज आगे की साइड में मिलेंगी नहीं, अर्थात इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इसलिए डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। तो क्या करेंगे, पीछे की साइड में, बैक साइड में अगर हम रिवर्स करते हैं तो ये दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, काटेंगी, और एक क्या हो जाएगा आपका इमेज आई आई डैश। तो कहने का मतलब है जो लास्ट इमेज आपका बन रहा है कहाँ पर बन रहा है, आई आई डैश पर।
अब देखेंगे ये तो आपका हो गया प्रतिबिंब का बनना। अब इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक और फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे, जिसको हम लोग क्या करेंगे, आवर्धन क्षमता। तो कहने का मतलब हो गया ये आपका एंगल वस्तु आपकी जो वास्तविक इसका जो प्रतिबिंब अर्थात दर्शन कोण होगा अल्फा। तो ये आपका जो इमेज बन रहा है ए वाला, ये आपका क्या हो गया बीटा। इस पॉइंट को हम लोग लिखेंगे कैपिटल ओ, इस पॉइंट को लिखेंगे कैपिटल ई। ध्यान देंगे। अब यहाँ पर जो प्रतिबिंब आपका बन रहा है, प्रतिबिंब आपका बन रहा है वह इस साइड में, या ये जरूरी नहीं यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं पर भी ये प्रतिबिंब आकर के दोनों रेज एक यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, वहाँ पर इमेज हो सकता है। इस पॉइंट पर भी हो सकता है, इस लेंस के इस साइड भी हो सकता है, इस लेंस के पहले भी हो सकता है, कहीं पर भी हो। अब हम लोग क्या करेंगे, आवर्धन क्षमता के फार्मूले का निगमन करेंगे। तो आवर्धन क्षमता के फार्मूले का निगमन के लिए हमने क्या बताया कि अंतिम प्रतिबिंब हो गया आई आई डैश और वास्तविक प्रतिबिंब हो गया ए बी। तो ये अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण बीटा और वास्तविक प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण अल्फा का जो अनुपात होगा वह उसकी आवर्धन क्षमता कहलाएगी। तो आवर्धन क्षमता के लिए हम लोग देखते हैं तो आवर्धन क्षमता आवर्धन क्षमता को किससे लिखते हैं, एम से, एम इक्वल टू बीटा अपन अल्फा। अंतिम प्रतिबिंब आई आई डैश द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और वास्तविक वस्तु ए बी द्वारा बना दर्शन कोण का जो अनुपात होगा वो आवर्धन क्षमता एम की क्या होगा, इक्वल होगा, एम इक्वल टू होगा बीटा अपन अल्फा। अब हम लोग पहले बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे और क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे जो प्रतिबिंब आपका बन रहा है तो मान लीजिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितने पर बन रहा है, कैपिटल डी पर। ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बन रहा है। इस कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे tan अल्फा। यहाँ पर देखोगे आप लोग ए बी ओ, ये जो आपका फिगर बन रहा है ए बी ओ, लेकिन ये कह रहा है कि बस का जो प्रतिबिंब है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, तो हम लोग देखेंगे tan थीटा इक्वल टू होता है लंब अपान आधार, तो लंब इसका हो जाएगा ए बी और आधार को हम लोग क्या मानेंगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी। थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे डी हमने कहीं पर इंकित नहीं किया है, लेकिन हम लोग tan अल्फा इक्वल टू क्या मानेंगे, ए बी अपान डी। सेकेंड केस क्या होगा, tan बीटा। यहाँ पर देखेंगे फिगर आपका ए डैश बी डैश ई, ए डैश बी डैश ई, तो यहाँ पर हो गया आपका लंब, यहाँ पर हो जाएगा ए डैश बी डैश और आधा लंब बटे आधा हो जाएगा ए डैश ई। हमको वैल्यू क्या मिल गई, अल्फा की और बीटा की। लेकिन ये वैल्यू इतनी कम होती है कि हम लोग tan अल्फा को क्या मानेंगे, अल्फा, और tan बीटा को क्या मानेंगे, बीटा। tan अल्फा को क्या मानेंगे, अल्फा, और tan बीटा को क्या मानेंगे, बीटा। ये दोनों वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे तो हमको किसकी वैल्यू मिलेगी, m की। m की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखेंगे तो आपकी वैल्यू m इक्वल टू हो जाएगा अल्फा की बीटा की वैल्यू ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपान ए डैश ई, अपान हो जाएगा ए बी अपान डी, इक्वल टू ए डैश बी डैश अपान ए डैश ई गुणे हो जाएगा डी अपान ए बी। या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश अपान ए बी इक्वल टू हो जाएगा डी अपान ए डैश। ध्यान दीजिएगा ये आपकी वैल्यू होगी इसकी एम की। एम इक्वल टू हो गया ए डैश बी डैश अपान ए बी इंटू डी अपान ए डैश ई। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ध्यान देंगे ये वैल्यू आपकी ये हो जाएगी माइनस यू ओ, क्योंकि इस लेंस की साइड में यू ओ ऑब्जेक्ट के लिए ये आपकी वैल्यू होगी
यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वैल्यू इस लेंस के लिए ये वैल्यू होगी वी ई माइनस वी ई, क्योंकि वी लेंस के इस साइड में। दूसरी चीज, यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग दूरी स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी लेते हैं तो आपको क्या लिखा जाएगा, वो भी डी लिखा जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पर m इक्वल टू लिखा ए डैश बी डैश बटे ए बी। अब ए डैश बी डैश इस वस्तु का प्रतिबिंब क्या है, ए डैश बी डैश। हम लोग रेखीय आवर्धन पढ़ चुके हैं। रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन में एक आपका संबंध आता है I अपान O इक्वल टू V अपान U। ध्यान देंगे, I अपान O इक्वल टू V अपान U। I अपान प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बटे लेंस से वस्तु की दूरी। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और लेंस से वस्तु की दूरी का योगपात होगा वह रेखीय आवर्धन के मान के बराबर। यहाँ पर ए डैश बी डैश किसका मान होगा, आई का इमेज। ए बी क्या होगा, वस्तु। इसके स्थान पर हम लोग कह सकते हैं भी अपान यू। अब देखेंगे ये आपका यू हो गया तो आपका भी ओ क्या होगा, ये आपका भी ओ हो गया। इसका मतलब होगा ए डैश बी डैश अपान ए बी के स्थान पर हम लोग कह सकते हैं भी ओ अपान यू ओ इक्वल टू माइनस, ऐसे कर देंगे भी ओ अपान यू ओ इंटू डी अपान ए डैश ई। अब ए डैश ई देखेंगे भी किस साइड में है, माइनस हो गया आपका भी ई। दूसरी चीज, अब यहाँ पर देखेंगे जो आपकी वस्तु है ए बी, ध्यान देंगे ए बी और ए डैश बी डैश, यहाँ पर देखेंगे उल्टा, इसका मतलब है ये क्या होगा, माइनस होगा। और यहाँ पर ए वैल्यू आपकी क्या होगी, माइनस होगी। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। अगर दोनों चीज देखा जाए तो इसका मतलब हो गया, हम लोग इसको ऐसे इस प्रकार से लिखें वी ओ अपान यू ओ इंटू डी अपान यू माइनस हो जाएगा आपका वी ओ अपान यू ओ गुणे हो जाएगा डी अपान वी ई। ए आपकी वैल्यू क्या होगी, एम। एम इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी ओ, एम इक्वल टू माइनस वी ओ अपान यू ओ गुणे डी अपान वी ई। ये आपकी क्या होगी, वैल्यू होगी। थोड़ा सा और ध्यान देंगे इसको। इसके स्थान पर आपका ए बी ए डैश बी डैश, ध्यान देंगे माइनस जी अपान यू इंटू इस प्रकार से भी हम लोग लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए भी इसी साइड में और इसका प्रतिबिंब किस साइड बन रहा है, इसी साइड बन रहा है। ऐसे भी सकते हैं, माइनस हो जाएगा वी ओ अपान यू ओ गुणे डी अपान हो जाएगा वी। हम लोग माइनस का यूज क्यों कर रहे हैं, माइनस का यूज इसलिए हो रहा है क्योंकि माइनस इसी साइड में आ रहा है, अर्थात इस लेंस के किस साइड में, लेफ्ट साइड में। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं या उस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका m इक्वल टू माइनस वी ओ अपान यू गुणे डी अपान यू वी ई। ये आपका फार्मूला हो गया। अब इसमें दो कंडीशन होती है, दो कंडीशन होती है। एक कंडीशन आपकी ये होती है, जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब, जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब अनंत पर भी बन सकता है और ये भी हो सकता है कि स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर भी बन सकता है। दो कंडीशनों में मतलब मुख्य फार्मूला आपका यही है, एम इक्वल टू माइनस वी ओ इंटू यू ओ इंटू डी अपान वी ई। अब कंडीशन के हिसाब से देखेंगे, पहले इसकी कंडीशन क्या है, पहले इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन देखेंगे तो कंडीशन से पता आपको चल जाएगा कि किस प्रकार से हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि पेपर में आपको इसी प्रकार से मिलेगा। कभी कभी आपको डायरेक्ट फार्मूला इसका पूछ लिया जाता है तो आपको डायरेक्ट फार्मूले को ही याद रखना है, किसकी वैल्यू थी, एम की वैल्यू थी। इसमें दो कंडीशन, पहली कंडीशन, जब वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि
की न्यूनतम दूरी d पर बनता है। ध्यान दीजिए, जब वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है। जब वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बनता है, तो एक दूसरे वाले लेंस के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इसका मतलब हो गया कि आपका u की वैल्यू क्या होगी, माइनस u की होगी, v की वैल्यू क्या होगी, माइनस d होगी, और उत्तर लेंस है इसकी फोकस दूरी 1/f 1/d माइनस 1/u। इस फार्मूले का यूज करेंगे किस लेंस के लिए हम लोग कर रहे हैं, नेत्र क्या लेंस के लिए, Fe। तो 1/Fe 1/Fe इक्वल टू 1/-d माइनस 1/ कितना हो जाएगा, u। ठीक, माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि जो प्रतिबिंब बनेगा किस साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा। बस तो रखी कहाँ जाएगी, लेफ्ट साइड में, इसलिए दोनों क्या होंगे, निगेटिव होंगे। या 1/Fe इक्वल टू 1/-d माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा, u। यहाँ पर हम लोग वैल्यू क्या लिखेंगे, d/v को हमको यूज करेंगे, d/ क्या है आपका ve। तो यहाँ पर d की वैल्यू यहाँ पर हमने क्या लिखा, ve आपको लिखी गई है। यहाँ पर हम लोग वैल्यू को किस प्रकार से पुट करें जिससे हमको वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे जिससे कि वैल्यू हमको इस फॉर्म में, एफ के फॉर्म में हमको वैल्यू फाइंड करनी है। वन अपॉन Fe प्लस 1/d इक्वल टू 1/u। ठीक, v हम पूरे में क्या करेंगे, पूरे इस इक्वेशन में d से मल्टीप्लाई कर देंगे, d से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, d से मल्टीप्लाई करेंगे। d से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा d/Fe प्लस d/d इक्वल टू d/, क्या हो जाएगा, v। d से d कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाई दैट d/Fe प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा d/ve। ये वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे, तो m की वैल्यू क्या होगी, m इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस v/u को, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू ये हो जाएगा 1 प्लस d/1 प्लस d/Fe 1 प्लस d/Fe 1 प्लस d/Fe। वैल्यू पुट करेंगे किसकी, d/ve की। थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे, जो हमने वैल्यू लिखी थी u इक्वल टू क्या होगा आपका ve होगा, और v इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस d लिखेंगे। फार्मूला आपका होगा 1/Fe इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। फार्मूले पुट करेंगे 1/Fe इक्वल टू 1/-d, और u की वैल्यू होगा -2 माइनस प्लस, इसको इस साइड में लाएंगे। यहाँ से हमको 1/Fe प्लस 1/d इक्वल टू 1/v, d से क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे, d/Fe प्लस d/d इक्वल टू d/v, d/Fe प्लस 1 इक्वल d/v। इसकी वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर m इक्वल टू हो गया -d/u 1 प्लस d/v। ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक, जब आपका फार्मूला होगा तो कभी कभी पूछा, जब वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो उसका फार्मूला होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, थोड़ा सा Fe को ऊपर कर दिया गया या d को नीचे कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, d ऊपर होगा, Fe क्या होगा, नीचे होगा। इस स्थिति में जो आपकी सूक्ष्मदर्शी है उसकी लंबाई क्या होगी, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, जैसे
एक लेंस यहाँ पर था, एक लेंस यहाँ पर था, इसकी ये लंबाई कितनी होगी? तो एक प्रतिबिंब आपका यहाँ पर पहले वाला था, एक प्रतिबिंब जो बना था इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर ऐसे, तो आपकी एक दूरी ये हो जाएगी, एक दूरी क्या होगी VO, और इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा ये हो जाएगा आपका VO, और ये हो जाएगा आपका VE। ध्यान दीजिएगा, VO और क्या होगी VE होगी। VE का मतलब इसके लिए वस्तु का कार्य कर रहा है VO प्लस VE। तो जो आपके सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होगी, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई को यह से लिखेंगे, ये आपका होगा VO प्लस कितना हो जाएगा V, पहली कंडीशन VO प्लस VE। दूसरी कंडीशन क्या है? जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर न बन करके अनंत पर बनता हो। जब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता हो? वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दूरी पर न बन करके कहाँ पर बनता हो? अनंत पर बनता हो। वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। अनंत का मतलब हो गया आपका, अब देखो u की वैल्यू क्या होगी? वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर तभी बनेगा जब वस्तु कहाँ पर होगी? फोकस पर होगी। कहाँ पर होगी? फोकस पर होगी। ये हो गया आपका माइनस। v इक्वल टू क्या होगा? इनफाइनाइट। फार्मूला आपका 1/f इक्वल टू 1/u इक्वल टू होगा माइनस VE, और v इक्वल टू होगा इनफाइनाइट 1/v माइनस 1/u। ये वैल्यू हो जाएगी 1/इनफाइनाइट माइनस 1/ माइनस UE की वैल्यू हो जाएगी FE 1/FE इक्वल टू 1/FE। इसको हम लोग केवल F से भी लिखते हैं। F की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/। इसका मतलब हो गया कि जो आपका प्रतिबिंब है, जो आपका प्रतिबिंब है, तो इसमें जो VE आपकी होगी, क्योंकि V क्या हमने माना है, VE की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी। जब VE की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, और VE अर्थात प्रतिबिंब अनंत पर कब बनेगा? जब वस्तु कहाँ पर रखी जाएगी? फोकस पर रखी जाएगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसके स्थान पर VE के स्थान पर, VE के जो स्थान पर होगा वो आपका क्या होगा? F होगा, अर्थात F ही हो जाएगा। तो आपका m बराबर हो जाएगा माइनस VO/UO गुणे T/ कितना हो जाएगा? F। तो ध्यान देंगे यहाँ पर जो आपका है VE, एक प्रकार से कह सकते हैं जो आपका वस्तु आपकी रखी जाएगी कहाँ पर होगी? F ही पर होगी। और जो आपका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो इस कंडीशन में आपका जो आपका VE होगा वो किसके बराबर होगा? FE के इक्वल होगा। जब FE के इक्वल होगा तभी उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो ये आपका दूसरा हो गया। दो हो गए आपके फार्मूले। इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे, इस कंडीशन में अगर हम लोग देखते हैं तो FE की जो वैल्यू है, FE ये किसके लिए होगा? ये नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी होगी। VO आपका जो वास्तविक वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब बनता है, अर्थात अदृश्यक लेंस के लिए, और ये होगा आपका अदृश्यक लेंस के लिए भी होगा, और किसके लिए होगा? नेत्रिका लेंस के लिए होगा। अब यहाँ पर हमने एक वही लिखा था कि m इक्वल टू माइनस VO UO गुणे D/VE। अब ये आपका जो है VE हमने जो डिस्टेंस दिखाई थी, कहीं कहीं पर आपको VE जो है वहाँ पर क्या लिखता है? VO भी ऑब्जेक्ट के लिए O का यूज करते हैं। O का यूज करेंगे जहाँ आपका VE है वहाँ पर क्या लिखा जाएगा? VO। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे, इस स्थिति में जो आपका माइक्रोस्कोप है सूक्ष्मदर्शी, उसकी लंबाई क्या होगी? तो उसकी लंबाई यहाँ पर होगी L बराबर होगा आपका VO प्लस हो जाएगा FE। पहली वाली कंडीशन हमने क्या लिखा था? L इक्वल टू VO प्लस VE। ऐसे को हम लोग लिख सकते हैं
ये तो आपकी पहली कंडीशन में थी, अर्थात जो वस्तु है, जो वस्तु आपकी है आई लेंस के लिए, जैसे आपका ऑब्जेक्ट के लिए था और दूसरा किसके लिए था, आई के लिए। आई लेंस और आपका ऑब्जेक्ट लेंस, दोनों ये आपका प्रतिबिंब की स्थित होगी और एक इसके लिए होगी आपकी वस्तु की वी ओ, और यहाँ पर होगा वी ई। तो ये दो कंडीशन आपकी हो गई। ये आपका कंप्लीट होता है माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी। अब इसमें आपके जो फार्मूले प्रयोग किए गए हैं, दो फार्मूले आपके ध्यान दीजिएगा। फार्मूलों में m इक्वल टू माइनस वी ओ अपान यू ओ 1 प्लस डी अपान एफ ई, ये दो फार्मूले हैं। ये दो फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ये फार्मूला कब है, जब वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बनता हो। और एक ये कब बनेगा, जब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर। कभी कभी आपसे डायरेक्ट ये दोनों फार्मूले पूछ लिए जाते हैं। ये आपके कंप्लीट होता है। थैंक यू।